जय श्री कृष्ण मित्रों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे और अपने जीवन में गीता के ज्ञान को अपनाए और अपने जीवन को बेहतर बनाए। तो आज हम लोग भगवत गीता का अध्याय 6वां देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता का 6वां अध्याय का नाम है ध्यान योग। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान, योग और आत्म संयम के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। यह अध्याय योग साधना, ध्यान की विधि और योगी की अवस्था के बारे में विस्तृत रूप से बताता है। 6वां अध्याय का पहला उपदेश, ध्यान योग का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान योग के अभ्यास से आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ध्यान योग में मनुष्य को आत्मज्ञान और परमात्मा से एकत्व की प्राप्ति होती है। गीता का दूसरा उपदेश, कर्मयोगी और सन्यास। श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल कर्मों का त्याग करना ही सन्यास नहीं है। सच्चा सन्यासी वह है जो बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों को निभाता है। ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी कहलाता है और वह सन्यासी भी है। एक सच्चा कर्मयोगी ही सच्चा सन्यासी है जो किसी भी भौतिक वस्तु या कर्म के फल की इच्छा नहीं रखता। गीता का तीसरा उपदेश, ध्यान योग की विधि। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान योग के अभ्यास में निम्नलिखित विधियां अपनानी चाहिए। एकांत और शुद्ध स्थान पर आसन लगाना चाहिए। आसन पर बैठकर रीढ़ की हड्डी और सिर को सीधा रखें। दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर रखें और मन को शांत और एकाग्र करें। मनुष्य को ध्यान के दौरान किसी भी वस्तु या विषय की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल भगवान का ध्यान करना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश, मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है। श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी है, और जो मन को नियंत्रण में नहीं ला पाता वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। गीता का 5वां उपदेश, योगी का लक्षण। श्री कृष्ण के अनुसार योगी वही है जो सभी प्राणियों के सुख दुख को समझता है और उनके साथ समानता का व्यवहार करता है। एक सच्चा योगी दूसरे के दुख को अपना समझता है और दूसरे के सुख को भी अपना समझता है। ऐसे योगी का मन, वचन और कर्म तीनों एक जैसे होते हैं। गीता का 6वां उपदेश, ध्यान योग की सिद्धि। ध्यान योग का नियमित अभ्यास करने वाला योगी अंततः आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में योगी सभी जीवों में परमात्मा को देखता है और सभी जीवों को अपने अंदर अनुभव करता है। वह सभी प्रकार की द्वैतता, द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है और एकरूपता में स्थित हो जाता है। उसे आत्म साक्षात्कार होता है और वह यह अनुभव करता है कि सभी प्राणी एक ही आत्मा के अंश हैं। गीता का 7वां उपदेश, सर्वोत्तम योगी कौन है? अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी प्रकार के योगियों में वह व्यक्ति सर्वोत्तम है जो मन, वचन और कर्म से परमात्मा में एकाग्र है और प्रेम पूर्वक भक्ति करता है। ऐसे योगी के लिए श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। 6वां अध्याय का सारांश, मनुष्य को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को अधोगति में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य का मित्र है और आत्मा ही मनुष्य का शत्रु है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका मन उसका मित्र है, पर जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है उसका मन उसके लिए शत्रु के समान है। सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो पूरे विश्वास के साथ मेरी भक्ति करता है और अपने मन को मुझ में स्थिर रखता है। योगी को नियमित अभ्यास और आत्म संयम द्वारा मन की शुद्धि प्राप्त करनी चाहिए। ध्यान के माध्यम से वह आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से एकत्व की प्राप्ति कर सकता है। जो व्यक्ति ईश्वर में अटूट भक्ति और समर्पण के साथ ध्यान योग करता है वही श्रेष्ठ योगी है। तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ध्यान योग का अभ्यास न केवल आत्म साक्षात्कार के लिए है, बल्कि यह जीवन में शांति, संतुलन और सच्ची खुशी प्राप्त करने का भी मार्ग है। श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान योग में पूर्ण रूप से तल्लीन होकर परमात्मा से जुड़ता है वह सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार
ध्यान योग अध्याय हमें योग साधना की गहराई और उसकी उच्चतम स्थिति की ओर ले जाता है, जो हमें आत्मज्ञान और परम आनंद की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करता है। हमारे द्वारा बताया गया भगवत गीता क्या आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।